नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुरुषों को महिलाओं की कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी आदतें, या पतियों को पत्नियों की कौन कौन सी आदतें बहुत अधिक पसंद आती हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, पति हो या पुरुष हो, जो भी हो, पुरुषों को महिलाओं की कौन कौन सी क्वालिटीज है जो बहुत अधिक पसंद आती हैं। देखिए, पहले का जमाना जो था ना, अलग था। पहले जमाने में कोई किसी को देखने नहीं जाता था, सुनने नहीं जाता था। लोग, जो भी माँ बाप जहाँ डिसीजन ले लेते थे, जिस लड़की को पसंद कर देते थे, लड़के वहाँ शादी कर लेते थे। लेकिन आजकल एकदम इसके विपरीत है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के खुद देखने जाते हैं और लड़कियों को खुद सेलेक्ट करते हैं, और केवल सुंदरता नहीं देखते हैं। देखिए, जमाना कितना बदल गया है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुंदर हैं तो हमें अच्छा लड़का मिल जाएगा, और हम लड़के भी सोचते हैं हम बहुत सुंदर है तो लड़की अच्छा मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोग सुंदरता केवल नहीं देखते, क्वालिटीज भी देखते हैं। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कौन कौन से गुण है, वो भी आजकल लड़के देखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से सुंदर है, भगवान ने गोरा मतलब आपका स्किन दे दिया है तो हमारी शादी बहुत इजीली हो जाएगी। भले ही हमारा बुद्धि जो भी हो, कोई क्वालिटीज ना हो। तो पहले जमाने में ये सब होता था, अभी कुछ नहीं होता। सुंदरता के ऊपर जो क्वालिटीज है ना लड़कियों के, वो भारी पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मन से ये विचार निकाल दीजिए कि हम सुंदर नहीं है तो हमारा मतलब अच्छे घर में हमारी शादी नहीं हो सकती, हमें अच्छा पति नहीं मिल सकता, अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, जीवन साथी। ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर क्वालिटीज लाइए, क्योंकि आजकल लड़के वो सबसे पहले देख रहे हैं, बाद में सुंदरता। सुंदरता तो एक है ही, वो तो मायने रखता ही है, लेकिन आपके अंदर गुण भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। आजकल पत्नियां पति के आधे कार्य कर लेती हैं, संभाल लेती हैं। और पहले था कि जो भी करेगा एक ही आदमी करेगा, पत्नियां कुछ जानती ही नहीं थी। अभी जमाना बहुत अलग हो गया है, और लड़के जो है ना, केवल देख के अभी शादी नहीं करते, बात करके, कुछ दिन फोन पे बात करके, मोबाइल पे, तो मतलब आपको समझते हैं कि आप कैसी हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं शादी का। आजकल क्यों शादियां जल्दी टूट रही हैं? लोग तुरंत पसंद करते हैं, तुरंत कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तक बात विचार होने से क्या होता है ना, एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो उससे क्या होता है, रिश्ता बहुत लंबा हमें निभानी है। तो इसलिए सुंदरता बहुत अधिक मायने नहीं रखता। ये चीज गलतफहमी अपने मन से जो भी पाले हैं निकाल दें। आजकल एकदम अलग हो गया है। लड़की थोड़ा सा एवरेज है, मीडियम है, उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उसका जो एजुकेशन है, क्वालिटीज हैं, जो क्वालिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा है। तो लड़के उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, सुंदर लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने अंदर सबसे पहले अच्छे अच्छे क्वालिटीज का विकास कीजिए। स्वभाव हो, समझदारी हो, एजुकेशन हो, या जो भी है, हर क्वालिटीज में आपको आगे रहनी है, तब जाके कहीं अच्छी शादी होती है। और लड़कों में भी, लड़कियां भी आजकल क्वालिटीज देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुंदर हैं तो हमारी शादी बहुत इजीली हो जाएगी, या हम आकर्षक मतलब हैं तो कोई हमें पसंद कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो सुंदरता के अलावा भी बहुत सारी बातें मैटर करती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर वो सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका बुद्धि, विचार, विवेक, समझदारी, ये भी पुरुषों को बहुत अधिक पसंद आती है। महिलाओं की जो ये सब नियम है ना, देखिए, बुद्धि इतना बड़ा धन है। मैं आपको बता ही दी हूँ कि अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है और केवल आपका बुद्धि विवेक अगर अच्छा है, वो पुरुष हो या महिला हो, तो आपको संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। संपत्ति चाहिए बस जीने खाने के लिए।
और धन भरा पड़ा हुआ है और बुद्धि विवेक ही नहीं है, तो आपका जनरेशन भी एक तो खराब हो जाएगा, धन पूरा बर्बाद हो जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, उनके आगे का भी जनरेशन अच्छे, मतलब बच्चे भी समझदार होते हैं, और उस घर में आज धन नहीं है लेकिन कल आ जाएगा अगर बुद्धि रहेगा तो इसलिए समझदारी भी जरूरी है, क्योंकि सुंदरता से अधिक मैटर करता है आप कितनी समझदार हैं, कितने अच्छे एक इंसान हैं। आजकल लोग सब कुछ देखते हैं, तो आपको एक समझदार लड़की, समझदार पत्नी होना बहुत अधिक जरूरी है। तो महिलाओं की यही सब जो आदतें हैं लड़कियों के, वो पतियों को या पुरुषों को पसंद आती हैं या लड़कों को। ये हो गया। समझदारी भी उतना ही अधिक जरूरी है कि हर सुख दुख में ये लड़की जो है, ये हमारी पत्नी जो है, हमारा साथ दे सकती है। ये चीजें भी पतियों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक पसंद आती हैं या पुरुषों को। तो समझदारी भी हमें दिखानी है, और किसी के भी अच्छे क्वालिटीज, अच्छे गुण अगर आपको मिलते हैं तो जरूर ले लीजिए, लेकिन बुरी चीजें, बुरी आदतें संगत में रहकर, हॉस्टल में आजकल लड़कियां रहती हैं, कहीं से कुछ बुरा चीज अपने ऊपर हावी ना होने दे, बुरी आदतें किसी की ना सीखें। अच्छी आदतें जरूर सीख लीजिए, लेकिन बुरी आदतों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो समझदारी भी आजकल लोग देखते हैं कि ये किस तरह की है, किस तरीके की है, हमारे सुख दुख में साथ देगी, या सुखी हैं तो साथ दे रही है, दुखी हुआ, परेशानी आया तो चलो मायके चल दी हैं। तो ये चीजें भी पतियों को पसंद नहीं आती, पुरुषों को। इस बात का हर महिलाएं ध्यान देंगी। अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, ईमानदार और विश्वास, ये भी बहुत जरूरी है। ईमानदारी भी पति पत्नी के बीच हो, या पत्नी आपकी बहुत अधिक, मतलब महिला ईमानदार है, लड़की ईमानदार है, वो भी पुरुषों को बहुत अधिक पसंद आता है। और विश्वास इतना बड़ा चीज है ना कि कोई आपके रिश्ते को डगमगा ही नहीं सकता, और बहुत लंबा ये जर्नी है। तो इसमें विश्वास और ईमानदारी एकदम बना कर रखिए। जो नहीं भी पहले से, मान लीजिए एक दूसरे के बीच में विश्वास नहीं है, आज से भी कायम कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि सुंदरता के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तब जाके ना कहीं आप अच्छे घर में भी आपकी शादी हो सकती है, अच्छा हस्बैंड मिल सकता है। अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज लानी है। पढ़ाई के बाद, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बाद ये सभी चीजें चाहिए, उससे पहले ही चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं हमारा गुजर बसर अच्छे से हो सकता है। खुद के लिए भी अच्छा होगा, अपने परिवार के लिए भी अच्छा होगा, और अपने जीवन साथी के लिए भी अच्छा होगा। और अगला पॉइंट हमारा क्या है कि मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे ना, लड़कियों को लक्ष्मी माता का स्वरूप महिलाओं को मानते हैं, और हमेशा मुंह बना के रखना, कड़वा बोलना, मतलब कैसा माहौल घर का बना कर रखना, तो ये बिल्कुल लक्ष्मी माता के ऊपर शोभा नहीं देता। तो इसलिए महिलाओं को हमेशा हंसमुख रहनी चाहिए, हमेशा मुंह लटका के रहना, हमेशा मतलब कैसे मुंह बना लेना, किसी भी बात पे गुस्सा करना, तो ये भी ठीक नहीं है। इससे भी हमारे घर, एक तो घर की स्थिति भी सही नहीं रहेगी, बीच पति पत्नी का जो प्यार है वो भी समाप्त हो जाता है। तो हर बात में मतलब गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, ये भी आपके लिए सही नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुस्कुराहट कभी आपके चेहरे से समाप्त नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तब हमें मुस्कुराने का दिल नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपको मुस्कुराते रहनी चाहिए। क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर ना मुस्कुराए, उस घर में एक तो लक्ष्मी माता का निवास भी नहीं रहता, और आपके घर में सुख समृद्धि भी जैसा चाहिए वैसा नहीं रह सकती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है जो पुरुषों को पसंद आती है, पहला तो घमंडी लड़कियां भी लड़कों को पसंद नहीं है। पहले आपको बता दूं, बहुत ज्यादा आकड़ वाली, बहुत ज्यादा सुशील, विवेक, समझदार लड़कियों को हमेशा से ठंडा माना जाता है। कभी बहुत अधिक जो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ जानते तो है नहीं, लेकिन घमंड एकदम सर के ऊपर रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और कहीं भी एक चीज और समझा दे रही हूँ, कहीं भी बाहर में आप जाते हैं या घर परिवार वालों से, अगर पड़ोसी का या आपके मतलब जो भी परिवार वाले हैं, रिलेटिव का अगर झगड़ा लड़ाई होता है, या बाहर में ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे, आपको समझा दे रही हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं हैं ना, उसमें आग में घी का काम करती हैं, और ज़्यादा मतलब चाहती है पुरुष झगड़ा करे, लड़ाई करे, मारपीट हो। लेकिन जो समझदार लोग हैं ना,
पतियों को कभी भी दबानी चाहिए। पुरुषों का तो ऐसे ही आपको मालूम है, ब्लड जो है गर्म रहता है, खून जो है, लेकिन महिलाओं को यही माना जाता है सबसे अधिक ठंडा। तो कहीं भी झगड़ा को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, दबाइए कि ना ऐसे मत कीजिए, कोई बात नहीं, हो गया, रहने दीजिए, ऐसे वैसे बोल के शांत कीजिए। ना कि पीछे से बहुत सारी महिलाएं जो है डंडा पकड़ाती है कि हाँ मारपीट कीजिए, ये बहुत गलत है। तो ऐसे सब चीजों में और बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। तो महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि झगड़ा जो है अगर किसी से हो रहा है तो सुलझ जाए, और उसमें आग में घी का काम हमें नहीं करनी चाहिए। ये चीज इस वीडियो में बताना जरूरी था। देखिए, इस वीडियो का ये पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज समझा दे रही हूँ। कहीं भी पुरुषों को दबानी चाहिए कि नहीं, यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, जो हो गया सो हो गया, खत्म कीजिए। ठीक है, झगड़ा लड़ाई से आज तक कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही होता है। ये हो गया। तो चलिए अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। मैं तो बताती हूँ कि बिजली के दो तार है, जब एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाए, फिर एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाए। अगर मान लीजिए पति कुछ कहते हैं तो हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। हमेशा सुनाने की आदत जो महिलाओं की रहती है ना, ये भी बहुत गलत है, ये भी पुरुषों को पसंद नहीं आती है। तो जब कुछ कहते हैं, मान लीजिए मूड गर्म है, अच्छा नहीं है, मूड खराब है, तो वहां हमें सुननी भी चाहिए। एक साथ अगर दोनों तार गर्म हो जाएंगे तो आपको मालूम ही है कि ब्लास्ट ही होना है। तो इसलिए ब्लास्ट करने से अच्छा है कि हमें सुन लेनी चाहिए। बाद में फिर अपना जो सफाई आपको देनी है, जो अपनी तरफ से कहना है आप कह लीजिए, लेकिन उस समय हमें शांत रहनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यही सब छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं, जो हर महिलाएं में नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, लड़कियां भी बहुत ही अच्छी, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब मान लीजिए कि अनजाने में ये सब गलतियां कर जाती हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।